जानकारी मिलती है कि 8% उन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया था, 92% वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब सोचिए कि उतने बड़े वैज्ञानिक यदि अपने दिमाग को 8% इस्तेमाल किए तो हम और आप कितना कर रहे हैं। तो हम लोगों को ज़रूरत है कि अधिक से अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने समय का हम लोग सदुपयोग करें, और अपने काम को जब भी करें तो काम को करने से पहले प्लानिंग बना लें। हम अभी आपको बताने जा रहे हैं काम कैसे करना है। करना से हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो 100% आएगा। कम आता है ना, आप परीक्षा लिखते हैं तो कम नंबर आता है, आप खेती बाड़ी करते हैं तो कम उपजता है, आप कोई काम करते हैं तो कम तनख्वाह मिलता है। सब लोग बोलते हैं अरे काम खूब करते हैं तनख्वाह ही कम मिलता है। तो एक्चुअली क्या होता है, क्वालिटी की बात है। आप कितना करते हैं और कितना क्वांटिटी करते हैं, दोनों चीज़ का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। क्वांटिटी मतलब काम कितना किया, क्वालिटी मतलब जैसे मान लीजिए हमने टाइपिंग किया, हिंदी का टाइपिंग किया 10 पेज और गलत हो गया उसमें 5 पेज, तो ये तो अच्छा बात नहीं हुआ, पैसा तो आपको मिलेगा 5 ही पेज का। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी काम करें, सबसे पहले काम को आप जो है प्लान बनाइए कि काम को कैसे करना है। सिर्फ सरस्वती पूजा आप लोग मनाते होंगे, तो सरस्वती पूजा देखिए कि 15-20 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं आप लोग कि भाई मूर्ति का बयाना देना है तो प्रसाद के लिए पैसा व्यवस्था करना है, कौन आदमी कौन सा सामान खरीदेगा, कितना चंदा लगेगा, किस दिन कौन सजावट करेगा, कितना समय लगेगा, कितने बजे शुरू होगा। तो इस तरह से आप लोग विचार करते हैं, एक नहीं 10-20 लोग मिलकर विचार करते हैं, तब वो काम जो है उस दिन हो पाता है। एक उसका निर्धारित दिन है कि कौन दिन करना है काम को। ठीक है, अब उस दिन का लक्ष्य बनाते हैं कि इस दिन के पहले सारी तैयारी कर लेनी है। और जब आप लोग सब तैयारी कर लेते हैं तो सोचते हैं कौन सा काम छूट गया, कौन सा काम नहीं किए हैं, कौन सा सामान नहीं लाए हैं। तब फिर आप लोग सारा काम करके रात में निश्चित हो जाते हैं, तो अगले दिन फिर पूजा पे बैठते हैं। और जब पूजा सफल हो जाता है, किसी तरह का हल्ला गुल्ला या शिकायत नहीं होता है, तो फिर आप लोग दूसरे दिन विसर्जन के दिन बड़ा धूमधाम से नाच गान करते हुए बड़ा खुशी खुशी विसर्जन करते हैं। वो विसर्जन में इतना खुश आप लोग क्यों रहते हैं? इसका एक ही कारण है कि आपने जितना प्लान बनाया, जिस तरह से सोचा, उस तरह से पूरा काम कंप्लीट हो गया, इसलिए आपको बहुत खुशी होती है। तो आपके लाइफ में जो आप काम कर रहे हैं वो काम आने वाला 10 साल 5 साल 8 साल के बाद जो रिजल्ट आपको देगा, उसके बाद आपका जीवन कैसा बनेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में, अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, यदि इस टाइम में हम लोग काम को 100% यदि कर लेते हैं सफलतापूर्वक, तो आने वाला भविष्य में भी हमारा काम, हमारा जीवन जो है बड़ा सुखमय होगा। अब है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आप इंतजार करते हैं कि भाई समय आएगा तब हम करेंगे। जैसे अभी किसी को बोलिए क्लास ज्वाइन कीजिए तो बोलेगा नहीं, हम छठ पूजा की बात करेंगे। कल मैं एक लड़का को बोला, यहाँ रामगढ़ में एक कॉलेज स्टूडेंट था, मैंने बोला ऐसा करो ऑनलाइन क्लास चल रहा है आप ज्वाइन कर लो, कोई इसमें खास खर्च नहीं है। तो बोला सर अभी क्या करेंगे, छठ पूजा बात करेंगे। तो बड़ा हंसी लगा हमको, बोले बढ़िया है कोई बात नहीं। हम बोले होली बात करना अच्छा रहेगा। तो ऐसा है कि जो हमारे परिस्थितियाँ होती है काम करने का, वो दो तरह का होता है, एक अनुकूल होता है एक प्रतिकूल होता है। तो अनुकूल जो परिस्थिति होता है उसमें काम करने में आराम लगता है, मतलब शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए हर इंसान चाहता है अनुकूल परिस्थिति मिले और हम काम करें। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जो होता है वो ज़्यादा फल देने वाला होता है। और लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में काम कीजिएगा तो ज़्यादा आपको तकलीफ होगा, आपके शरीर को तकलीफ होगा। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग इंतजार करते हैं कि छोड़ो ना, स्थिति सही होगा तो काम करेंगे। तो यदि नाव चलाने वाला जो नाविक होता है वो ये कहे कि धारा पूरब की तरफ जा रहा है, अभी हम नहीं चलाएंगे, हमको तो भाई पश्चिम जाना है, धारा जब पश्चिम तरफ बहना शुरू होगा तब हम जाएंगे, तब तो ये कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि नदियाँ जितनी भी बहती हैं हमारे भारत देश की, सब पूरब दिशा की ओर बहती है। तो इसलिए परिस्थिति उल्टा ही रहेगा हमेशा। भगवान कृष्ण जन्म लिए, परिस्थिति उनका कहाँ सीधा था, पूरा उल्टा ही परिस्थिति बीता। आप देखे होंगे उनका जीवनी, आप सुने होंगे। या राम जो पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, तो उनका भी जीवनी आप देखिए। आप एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक हुए, राष्ट्रपति भी बने, उनका जीवनी पढ़िए आप। उनका भी जीवनी कहाँ अनुकूल था, पूरा प्रतिकूल था। आप रजनीकांत जो हीरो थे उनके बारे में पढ़िए, वो बस के कंडक्टर थे। ठीक है, और वो सुपरस्टार बने। तो विपरीत परिस्थिति में जितने लोग काम किए वही महापुरुष बन पाए और वही सक्सेसफुल बन पाए। तो हम लोग को कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए कि हम आज नहीं करेंगे, समय आने दीजिए तब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप
हर परिस्थिति आते रहेगा, आप काम को शुरू कीजिए। और भगवान कृष्ण ने कहा है काम करो, फल की चिंता मत करो, वो उस पर छोड़ दीजिए, गॉड पे छोड़ दीजिए। तो काम हम लोग को करना है, पूरा मन लगा के करना है, प्लानिंग करके करना है, और उसको खुश रह के करना है। कभी भारी मन से काम नहीं कीजिए। देखिए आपको भारी मन कब होता है आपका, जब आप पीछे सोचते हो कि मैंने इतना दिन काम किया कुछ नहीं मिला। पेड़ आज लगाइएगा तो फल तो अभी तुरंत नहीं देगा, थोड़ा समय आने दीजिए। कहा भी गया है ना, तरुवर जैसे कहता है, समय पाए तरवर फरे केतक सींचो नीर, है ना। समय पा आने पर ही कोई पेड़ में फल देगा। ठीक है, कारज धीरे होत है काहे होता धीर, काम धीरे धीरे होता है आप अधीर क्यों होते हैं। तो इस तरह से आपको काम के प्रति, एक मैंने बताया कि काम को योजनाबद्ध कर लीजिए। दूसरी बात मैंने कहा कि काम को प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी मत रोकिए, उसको आप करते रहिए। काम को कल करो सो आज करो, आज करो सब। अब वो भी यहाँ पे लागू होता है कि काम को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम जल्दी से कर लीजिए। पता नहीं कल आप बीमार पड़ जाएंगे, कल या बारिश होने लगेगा, कल कुछ और हो जाएगा, तो काम को टालने की ज़रूरत आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप 24 घंटे का जो समय होता है वो 24 घंटे में आपको काम को निपटाना है। तो 24 घंटा में काम को बांट दीजिए, कौन सा काम कब। अब विद्यार्थी होंगे तो आप पूरा विषय का टोटल लेसन जोड़ लीजिए, फिर समय 4 महीना 5 महीना है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, किस विषय में कितना समय आपको देना है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम आप दीजिएगा। अब सबका तो रमेश और मोहन दो मित्र है, और दोनों बनाता है टाइम टेबल। तो रमेश देता है 1.5 घंटा टाइम रोज गणित में, 1 घंटा हिंदी में, 2 घंटा समाज अध्ययन में, लेकिन उसी का जो दोस्त है वो गणित में देता है 2 घंटा टाइम। अब क्यों देता है ये तो रमेश और मोहन जानता है, क्योंकि रमेश और मोहन को जो समझदारी है वो एक जैसा नहीं है। मतलब जो जो हम लोग कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग पावर जो होता है वो सबका एक जैसा नहीं होता। हम लोग के भाषा में हम बोलते हैं स्लो एंड फास्ट। स्टूडेंट कोई कमजोर और तेज नहीं होता है, स्टूडेंट क्या होता है, स्लो एंड फास्ट। स्लो मतलब कोई स्टूडेंट स्लो स्लो पढ़ता है, स्लो स्लो लिखता है, स्लो स्लो समझता है। कोई स्टूडेंट फास्ट समझता है, फास्ट लिखता भी है, फास्ट बोलता भी है। तो स्लो वाले को जरा सा भी नर्वस नहीं होना चाहिए। वो जैसे कछुआ देखे होंगे, नर्वस नहीं हुआ, आराम से धीरे धीरे चलते रहा। खरगोश को परेशानी हुआ, उसको घमंड था कि हम बहुत तेज चलते हैं, तो हार गया। तो हम लोगों को काम को जो है आवर वाइज में बांट करके करना चाहिए समय। और हर हफ्ता में एक दिन संडे छुट्टी मिलती है, संडे को बैठ के देखिए कि 6 दिन हमने जो पढ़ाई किया, जितना समय दिया, वो समय सही में हम बंटवारा किया कि नहीं। फिर वहाँ पर आपको लगता होगा कि नहीं अब थोड़ा सा हिंदी में समय ज़्यादा देना पड़ेगा या विज्ञान में थोड़ा कम देना पड़ेगा, तो वहाँ पर फिर आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो हर एक सप्ताह संडे को 2 घंटा 2.5 घंटा बैठिए और पूरा अपना जितना भी आपने पढ़ाई किया है उस सारा चीज़ को देखिए, उस पर पूरा ध्यान फोकस करिए और फाइंड आउट करिए कि कैसे हम तैयारी करें नेक्स्ट सप्ताह में, ताकि ज़्यादा तैयारी हम कर सके, ज़्यादा हम काम निपटा सकें। ठीक है, और जब भी काम कीजिए उसका क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि उसका क्वालिटी अच्छा है या नहीं। अब जैसे आप आंसर लिख रहे हैं 11th का या 12th का या 10th क्लास का, और जब वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं वो 5-6 क्लास का वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखे हुए कि एक ही अर्थ का 4-5 शब्द होता है, अर्थ एक है बट शब्द उसका 4-5 होता है। तो 4-5 शब्द जो है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा अच्छा, आपने लिखा उत्तम, आपने लिखा परम, आपने लिखा सर्वोत्तम। तो जितना भी आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो टीचर होते हैं ना, वो शिक्षक जो होते हैं, वो 5 क्लास का भी वर्ड उनके दिमाग में है और 10th वाला भी वर्ड उनके दिमाग में है। तो जो मार्क्स वो देंगे ना, तो आपके वर्ड के प्रयोग के कारण देंगे। तो आप इस पर जरूर ध्यान रखिए। अभी होता कैसे सो बताता हूँ मैं। जब आप किताब रीडिंग करेंगे ना, जब आप अपना पुस्तक पढ़ेंगे क्लास 10 का, तो पढ़ते समय यदि आप गौर फरमाएंगे कि जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द हमको यूज करना है, तो लिखते समय थोड़ा सा स्लो लिखिएगा, हल्का सा, और याद कर कर के लिखिएगा। तो आपको पक्का, जैसे एक नट में आपको एक बोल्ट है उसमें नट लगाना है, तो बोल्ट एक है और नट यहाँ पर कितना है, 6-7 है। तो आप उसमें से फिट करने के पहले देखते हैं कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसा करने से आपका नट बहुत जल्दी मिल जाएगा उसके लायक। यदि आप नहीं खोजते हैं, एक एक करके जकरा तकरा उठा के उसमें लगा दीजिएगा, तो फिर आपका समय ज़्यादा वेस्ट होगा और काम भी सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम अभी बता रहे थे कि काम में आप यदि प्रेम कीजिएगा तो आपको थकावट नहीं होगा।
काम से प्यार कीजिएगा तो आपको दूरी महसूस नहीं होगा, आपको समय कितना लगे वो भी पता नहीं चलेगा, ना नींद का, ना भूख का, ना कुछ भी। लेकिन आपको उससे क्या होना चाहिए? प्रेम। अब प्रेम होता कैसे? जब डर आपके अंदर होता है। यदि आप विद्यार्थी और आपको डर है कि हमारा नंबर 90 से कम आएगा बोर्ड एग्जाम में तो हमारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं होंगे, या हमारा 12 में यदि खराब रिजल्ट आता है तो हम कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मेरा जॉब नहीं हो पाएगा, और जॉब नहीं हो पाएगा तो मेरी बीमार मम्मी का इलाज कैसे होगा, हम पैसा नहीं कमाएंगे, छोटा भाई कैसे पढ़ेगा हमारा। यदि इस तरह का डर आपके अंदर पैदा हो गया तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। आपको नींद भी नहीं आएगा, आपको भूख भी नहीं आएगा, आपको बस केवल पढ़ाई और पढ़ाई पर ध्यान हो। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम देखिए मैं भूल रहा हूँ, ये जगह का नाम है क्या इसको बोलते हैं, मांडू के पहले जगह है जोड़ाकर, तो वहाँ का स्टूडेंट था, तो वो सरवण नाम था उसका, देखो याद पड़ गया। तो वो लड़का मैंने देखा कि वो खाना खाता था या लंच उंच जैसे दोपहर का रोटी वोटी लाता था तो बगल में वो रख लेता था कॉपी चाहे किताब, और एक मुंह में डालता था और उधर पढ़ता भी था और खाता भी था। आज वो लड़का जो है पटना में है और वो कोई अधिकारी है इसमें, सहारा इंडिया जो है उसका ऑफिस में कोई अच्छे पद पर है वो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो तरीका मैं बताता हूँ कि आप स्टूडेंट हो तो आपका मेन काम है पढ़ना, तो उसके लिए कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं होना चाहिए कि हम 7 बजेगा तभी पढ़ेंगे या हम इस कल घर में टेबल पर बैठ के पढ़ेंगे। आपको जहाँ टाइम मिले, जहाँ आपको समय मिले वहाँ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इससे आपका बहुत अच्छा काम, अब जिसको काम से प्रेम होता है उसको शर्म भी नहीं लगता है। होटल में गया, बोला है डोसा बनाओ 2 जगह पे, डोसा वाला डोसा बनाएगा, 20 मिनट टाइम तो लगभग करेगा उसको। तो जब तक 20 मिनट टाइम लगेगा तब तक आप तुरंत अपने पॉकेट से कोई निकाल सकते हो चीट या कोई पेपर या कोई किताब और उसको आप स्टडी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका छोटा छोटा समय, आप टेम्पू में चढ़े हो, टेम्पू वाला आधा घंटा के बाद चलने वाला है, तो आप बकबक ना करो, आप क्या करो फट से अपने बैग से निकालो मटेरियल और शुरू हो जाओ। अब देखने वाला आदमी क्या कहेगा? 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छा सोचने वाला, एक बुरा सोचने वाला, तो उसे कोई चिंता नहीं करनी है। अब एक व्यक्ति बकरी लेके जा रहा है तो कोई बोल रहा है अरे बकरी लेके जा रहा है, लगता है कि जूता उता बनाएगा इसका चमड़ा से। फिर कोई बोल रहा है नहीं किसान है बकरी पालन करेगा, कोई बोल रहा है नहीं बकरी ले जा रहा है इसको काट के बेचेगा। तो सोचने वाले के लिए आप रोक नहीं सकते, कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता हैं, उनके बारे में कौन नहीं बोलता है? रिक्शा चलाने वाला कुछ बोल देता है, चाय पीने वाला कुछ बोल देता है, गुटखा खाने वाला कुछ बोल के चल जाता है। तो नरेंद्र मोदी सबकी बात को सुनने में लग जाएगा तो काम नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए आप लोगों को भी बीइंग ए स्टूडेंट या बीइंग ए वर्कर, कुछ भी आप हैं, जो भी काम करते हैं अपने काम पे आप अपना पूरा फोकस करिए। दुनिया से कोई मतलब उसके प्रति मत सोचिए कि मेरे को क्या कहेगा और नहीं कहेगा, ठीक है। तो काम करने के लिए हमको आप 4 मुख्य बात मैंने बताया। नंबर 1 कि काम जब आप करो तो उसके लिए योजना बनाओ। दूसरा, उसमें समय कितना लगाना है उसके निर्धारण करो। नंबर 3, कहीं भी जहाँ भी आपको समय थोड़ा भी लग रहा है, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, तुरंत उस कर सकते हो। और लास्ट में मैंने कहा कि काम को बीच बीच में देखिए कि मेरा काम ठीक हो रहा है कि नहीं और क्वांटिटी ठीक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग